नमस्कार। हम लोग आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 20 की बात करते हैं। पाठ संख्या 19, पाठ संख्या 18, पाठ संख्या 17 में हम लोगों ने बात किया है कि आकृति के आधार पर हम राशियों को किस तरह से समझ सकते हैं, और आकृतियों को समझने में ये भी समझा है कि कौन सी राशि चतुष्पद है, कौन सी राशि द्विपद है, कौन सी राशि बहुपद है और कौन सी राशि अपद है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ इसी को आगे बढ़ाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि द्विपद राशि कौन कौन सी है। अब द्विपद से बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि दो पैर वाला। अब दो पैर वाला कौन कौन होता है? तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही दो पैर होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो ये मनुष्य साइन की जितनी भी राशियां हैं उसको हम लोग द्विपद राशि कहते हैं। अब आगे यहाँ देख लेते हैं कि द्विपद में कौन कौन आएगा। तो द्विपद में मिथुन आएगा, कन्या, तुला, अब धनु। अब धनु हमने लिखा है, यहाँ विवाद है। पीछे हम लोगों ने जाना है कि क्या विवाद है, क्योंकि धनु का जो आधा फिगर है वो मानव है जो धनुष खींचे हुए है, और पिछला हिस्सा जो है वो जानवर का है, वो घोड़े का है। तो यहाँ हम लोग क्या कह देते हैं कि पूर्वार्ध जो है इसका, ये जो है द्विपद है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसका पूर्वार्ध द्विपद है, ऐसा मान लेते हैं, तब तो कोई विवाद नहीं है। और उसके बाद हम लोग चतुष्पद राशि की बात करते हैं। अब चतुष्पद से स्पष्ट होता है कि चार पैर की बात कर रहे हैं। तो राशियों की आकृति में जिस किसी भी आकृति में जानवर साइन है वहाँ चार पैर की बात होती है। तो कौन कौन सी राशि आ सकती है यहाँ? तो पहला मेष, दूसरा वृष अर्थात ये बैल की आकृति का है, मिथुन आपके द्विपद में है, कर्क बहुपद में है इसलिए नहीं आएगा, सिंह, और सिंह के बाद कन्या आपका द्विपद में है, तुला द्विपद में है, वृश्चिक बहुपद है, धनु का उत्तरार्ध और मकर। हम लोगों ने देखा धनु का उत्तरार्ध लिख दिया, बहुत ही स्पष्ट हो गया कि हमको संदेह नहीं रखना है। द्विपद और चतुष्पद दोनों में प्रयोग करते हैं लोग। आगे हम लोग जब अपद राशि की बात करते हैं तो अपद मतलब जिसके पांव दिखाई नहीं देते। अब वो कौन कौन से राशियां हैं? तो वो हैं आपके कुंभ और मीन, ये अपद राशियां हो गई। जिसके पांव ही नहीं हैं उसको अपद कहते हैं। अब कुंभ को यहाँ क्यों लिया? क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि कुंभ सिर के ऊपर घड़ा है, घड़ा रीता है अर्थात फटा हुआ है, पानी से शरीर भीग गया लेकिन उसके पैर दिखाई नहीं देते, ऐसे पुरुष के सिर पे घड़ा है, तो इसको अपद की श्रेणी में रखा। और मीन दो मछलियों का जोड़ा है, मछली के पांव नहीं होते इसलिए ये अपद राशि के श्रेणी में है। अब हम लोगों ने द्विपद, चतुष्पद, अपद देखा और बहुपद। अब बहुपद में कौन कौन से राशियां आएंगी? तो जो कीट राशियां हैं अर्थात कर्क और वृश्चिक, ये दोनों बहुपद राशियां हैं, अर्थात इनके पैर चार या चार से अधिक होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि कौन सी द्विपद राशि है, कौन सी चतुष्पद राशि है, कौन सी राशियां अपद है, किसके पूर्वार्ध जो हैं द्विपद में हैं और उत्तरार्ध चतुष्पद में हैं, ये सब हम लोगों ने जाना। अब यहाँ हम लोग शीर्षोदयी, पृष्ठोदयी और उभयोदयी राशि को समझते हैं। बहुत ही आसान होगा समझना, हम इसलिए इसको क्रम से बताते हैं और अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए। थोड़ा समय जरूर अधिक लगेगा लेकिन आपको याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले शीर्षोदयी राशि की बात करते हैं। अब ये शीर्षोदयी का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। तो सिर और पृष्ठ, अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, ऐसा आप लोगों को समझना है।
सर और पीछे का हिस्सा। तो अब यहाँ जितनी भी राशियाँ हैं अर्थात मेष, उदाहरण से समझिए, वो भेड़ की आकृति है। अब भेड़ का सर आगे होता है और पृष्ठ पीछे है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ हम शीर्षोदयी और पृष्ठोदयी क्यों कहते हैं? यहाँ शीर्ष के आगे उदयी लिखा हुआ है, अर्थात सिर की तरफ से उदय होने वाली राशि। सबसे पहले तो हम लोग एक आर्क से समझते हैं कि उदय कैसे होता है, आगे हम लोग और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। हम जानते हैं कि सभी राशियां 30 डिग्रियों की होती हैं। अब यदि शीर्षोदयी राशि है, जब यहाँ सूर्य हो, मान लिया कि मेष राशि में है और मेष पृष्ठोदयी में है, आगे पूरा बता देंगे आपको, मेष पृष्ठोदयी में है। अब ये पृथ्वी है, यहाँ से हम कल्पना करते हैं तो ये जब पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो सूर्य हमें पूरब से पश्चिम की ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो जब सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है तब जो वो आर्क इस तरह का बनता है, उसमें जब मानिए पृथ्वी ऐसे घूम रही है और ये आर्क पहला सिरा निकलता है आपका, तो ये जो पहला सिरा निकलता है वहाँ यदि राशि के आकृति का सिर बाहर हो रहा हो तो उसको शीर्षोदयी कहते हैं। ऐसे पृथ्वी घूम रही है और ये आर्क इधर से निकलता हुआ नजर आता है। यहाँ यदि आर्क के छोर पे यदि राशि का सिर, जो भी आकृति है होती है, उसका यदि सिर निकलता हुआ दिखाई दे तो उसको शीर्षोदयी कहेंगे, और यदि पृष्ठ निकलता हुआ दिखाई दे तो उसको पृष्ठोदयी कहेंगे। और मछली का जोड़ा आप समझते हैं मीन, तो उसमें दोनों तरफ सिर और दोनों तरफ पूंछ है, तो इसलिए ये मीन राशि जो है आपके उभयोदयी में आता है। सबसे पहले हम लोग एक ही राशि है उसको समझ लीजिए। अब ये यहाँ पे समझना जरूरी है कि मछली का जोड़ा है, दोनों तरफ एक दूसरे के तरफ सिर किए हुए है, तो एक तरफ सिर भी है तो एक तरफ पूंछ भी है, दूसरी तरफ सिर भी है तो उसका पूंछ भी है, अर्थात पिछला हिस्सा भी है। और यहाँ यदि उदय होता हुआ प्रतीत हो इस तरह से, तो आप देखेंगे कि सिर भी दिख रहा है और पूंछ भी दिख रहा है, इसलिए इसको उभयोदयी की श्रेणी में हम लोग मीन राशि को रखते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं शीर्षोदयी राशि में कौन कौन सी राशियां हैं। आप लोगों को याद करने में आसान हो इसके लिए सबसे पहले समझिए कि जितने भी मानव साइन के राशि हैं वो सभी राशियां शीर्षोदयी के अंतर्गत आएंगे। तब मानव साइन की राशियां देखिए, और जो भी जानवर साइन की राशि है वो सारे पृष्ठोदयी में आएंगे। जिस सिंह जानवर साइन और जलचर या कीट पतंग की राशि में वृश्चिक, ये दोनों को अपवाद में हम लोग अलग रख लेते हैं। सिंह और वृश्चिक इसको अपवाद में अलग रख लेते हैं, और उसके बाद मानव साइन की जितनी राशियां हैं, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ, ये राशियां शीर्षोदयी हो गई। बहुत आसान है ना समझना, क्योंकि हमने पहले ही अलग कर लिया है, जिसमें विवाद है उसको अलग कर लिया। अब आप पृष्ठोदयी देख लीजिए। पृष्ठोदयी में जितनी भी जानवर साइन की राशियां हैं, अर्थात मेष, वृष, मिथुन आपका ऊपर है, कर्क ले लीजिए, इसको भी यहीं रख लेते हैं। सिंह अपवाद में निकल गया है, कन्या मानव साइन है तो शीर्षोदयी, तुला मानव साइन है तो शीर्षोदयी, वृश्चिक अपवाद में बाहर निकला हुआ है। धनु को हम लोग पृष्ठोदयी में ले लेते हैं, क्योंकि धनु का अगला हिस्सा मनुष्य का है और पिछला हिस्सा घोड़े का है। लेकिन जब वो आर्क पे उदय होता हुआ प्रतीत होता है तो वहां घोड़े का हिस्सा सबसे पहले पिछला हिस्सा निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो हम इसलिए इसको धनु को यहां रखते हैं। सिर्फ याद करने के लिए हम आपको ये विधि बता रहे हैं। अब धनु ये यहां आ गया, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मकर, ये भी अगला हिस्सा मगरमच्छ हिरण का और पिछला हिस्सा मगरमच्छ का। तो ऐसा जानते हुए तो हम समझ लिए कि मेष, वृष, अर्थात जो भी
शीर्षोदयी राशि है वहाँ हम देख रहे हैं कि मानव साइन की सारी राशियां हैं और एक जानवर साइन का सिंह ले लेंगे। अब देखिए अपवाद का प्रयोग करते हैं। और दूसरा कीट पतंग का वृश्चिक ले लेंगे। तो हमको याद हो गया कि मानव साइन की राशियां सिंह और वृश्चिक को याद रखें तो ये शीर्षोदयी राशि हो जाएगी। और पृष्ठोदयी सारे जानवर साइन की राशियां और साथ में एक ये कीट पतंग की राशियां। और अब चूंकि हमने दो अपवाद स्वरूप ऊपर लिया हुआ है तो एक धनु को नीचे रख लेते हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं सिर्फ याद रखना आपके लिए आवश्यक है, रटना आवश्यक नहीं है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। नहीं तो हम सिर्फ नंबर लिख देते, आपके समझ में भी नहीं आता किसको शीर्षोदयी कहते किसको पृष्ठोदयी कहते, और हम रटते रहते, आप रटते रहते। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। और ये उभयोदयी में मीन आता है, ये भी आप लोग समझ लिए हैं। पुनः एक बार समझिए कि यहाँ उदय होता हुआ, अर्थात अगर यहाँ से प्रारंभ हुआ तो यहाँ यदि पिछला हिस्सा किसी राशि का पहले बाहर निकलता है, दिखाई देता है, तो उसको पृष्ठोदयी कहते हैं। और अगला हिस्सा यदि उदय होता हुआ प्रतीत होता है तो उसको शीर्षोदयी कहते हैं। और अगला पिछला दोनों जहां उदय होता हुआ प्रतीत होता है वो सिर्फ और सिर्फ मीन राशि है, उसको हम लोग उभयोदयी राशि कहते हैं। अब शीर्षोदयी, पृष्ठोदयी, उभयोदयी अभी समझ में नहीं आएगा, फिर भी एक उदाहरण आपको बताते हैं कि जब कोई प्रश्न आता है और प्रश्न करने के वक्त का जो लग्न होता है, आगे लग्न स्पष्ट होगा तो और अच्छी तरह से आप समझेंगे। उस समय यदि लग्न में कोई शीर्षोदयी राशि हो, मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ, सिंह और वृश्चिक हो, तो हम लोग कहते हैं कि कार्य संपन्न होगा। जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर पॉजिटिव दिया जाता है। और यदि पृष्ठोदयी राशि लग्न में स्थित हो जाए, प्रश्न लग्न में, तो हम लोग उत्तर निगेटिव में देते हैं। तो इसका प्रयोग हमारे प्रश्न शास्त्रों में भी है, हमारे फलित ज्योतिष में तो है ही, लेकिन हमने कहा कि इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि बेसिक को समझिए। अगर हम किसी व्यक्ति के सारे गुण स्वरूप को जान जाएं तो वो क्या उसकी प्रकृति होगी, कैसा व्यवहार होगा, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार रखेगा हम जान सकते हैं, या और किसी के साथ कैसा व्यवहार रखेगा जान सकते हैं। उसी तरह से यदि हम राशियों के गुण स्वरूप को याद रखेंगे तो हम जान पाएंगे कि इस राशि में अब कोई ग्रह आया तो वो किस तरह से प्रभाव डालेगा, या ये राशि लग्न में स्थित है या ये चंद्र राशि है, किस तरह का प्रभाव होगा जातक के जीवन में, इसको बताना आसान हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा शीर्षोदयी, पृष्ठोदयी और उभयोदयी। अब जो द्विपद, चतुष्पद, अपद और बहुपद, अपद को बहुत जगह पे विपद भी लिखा है, आप लोगों को संशय नहीं होना चाहिए। इन सब को हम लोगों ने पढ़ा और कितना आसान है। पुनः दोहराना चाहेंगे कि जितने भी मानव साइन की राशियां हैं उसमें सिंह और वृश्चिक को रख लेंगे तो ये शीर्षोदयी हो जाएगा। बाकी मीन को अलग कर लीजिए और सभी राशियों को लिख दीजिए तो वो पृष्ठोदयी राशि हो जाएगी। आपको रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा आपको ज़रूरत होगी कि यदि हमारे किसी भी पाठ को पढ़ते हैं तो उस पीछे के सारे पाठ को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी होगा। अर्थात क्रम से यदि पाठ को पढ़ेंगे तो आपको याद भी होगा और आपको ज्योतिष सीखने का आनंद भी मिलेगा। आज इतना ही। हम पुनः कहेंगे कि पाठ को क्रम से पढ़िए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।